हेलो दोस्तों, आज संडे है, 5 तारीख है। कल 6 तारीख में मार्केट कैसा खुलेगा इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसमें अब हम देखते हैं कि कैंडल्स के द्वारा हम पता करेंगे कि किस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। और आज आप देख भी रहे होंगे कि हमने एक MACD और मूविंग एवरेज की इंडिकेटर्स भी हमने अब लगाए हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, मूविंग एवरेज के हिसाब से जिस तरह से मार्केट क्रॉस किया है मूविंग एवरेज को, तो उस हिसाब से देखें, जब भी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है प्राइस, तो मार्केट शेयर ऊपर यानी कि निफ्टी ऊपर जाने के चांस रहते हैं। शेयर्स हो या इंडिकेट निफ्टी हो। ठीक है। तो इसके चांस बन रहे हैं निफ्टी के 18,000 तक जाने के अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज। आप देख लीजिए MACD के हिसाब से ये जिस तरह से क्रॉसिंग अभी किया नहीं है, हो पॉसिबल है कल क्रॉसिंग कर दे। यदि ये ब्लू लाइन ये पिंक कलर को क्रॉस कर देता है, तो आप समझ लेना कि ये बुलिश मोड में आ गया है। ठीक है। अब हम जिस तरह से रोज डेली देखते हैं कैंडल्स के द्वारा, किस तरह से वो ही हम उसी पैटर्न के हिसाब से अब द्वारा हम देखते हैं। देखो, ये कैंडल्स है 1 डे की कैंडल्स। ठीक है। 1 डे कैंडल्स के हिसाब से इसने, आप देख रहे होंगे, ये जो कैंडल्स हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया होगा कि 17,450 के ऊपर जैसी मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट में तेज़ी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो ये 2-3 वीडियो में बना नहीं पाया 2-3 दिन तक, सॉरी उसके लिए। देखो, ये इसने क्रॉस भी किया है, 1 मार्च को इसने क्रॉस किया था। लेकिन जब बड़ी तेज़ी आनी होती है तो पहले मार्केट अपने आप को टेस्ट करता है। तो उसने टेस्ट किया 2 तारीख को। ठीक है। 2 तारीख में मार्केट नीचे गया, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे गया है, और आपने देखा होगा कि अडानी में 15,000 करोड़ का जो ब्लॉक डील पड़ा था, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। तो उस वजह से मार्केट 3 तारीख को ओपनिंग ही यू टर्न हुई उसकी, यानी कि आप समझ नहीं सकते कि 2 तारीख को मार्केट माइनस बंद हो जाता है और बहुत बड़े लेवल से बंद होता है। अगर इंडिकेट चार्ट के हिसाब से देखें तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बंदा प्लस करके नहीं ले गया होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे का साइन बना रहा था कैंडल्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या काम किया, फंडामेंटली काम किया कि ब्लॉक डील पड़ी 15,000 करोड़ की और यूएस कंपनी ने डाली है। ठीक है। तो यूएस कंपनी ने ही परचेज किया है। अब उस न्यूज़ को पॉजिटिव लिया मार्केट ने और मॉर्निंग में ही अप हुआ। तो अब जब अप हो गया है, अब अपिंग भी, इसकी ओपनिंग भी हुई थी 17,451 रुपये की। देखो, मैंने क्या बताया था आपको, 17,450 का मैंने लेवल्स आपको बताए थे। उस लेवल्स के ऊपर ही ओपनिंग हुई, यानी कि जो साइकोलॉजी मैनेज की थी वो सब ख़त्म हो गई। अब मार्केट फिर बाइंग में आ गया, तो पूरा दिन मार्केट में तेज़ी दिखाई देती रही और एट लास्ट बंद हुआ 17,594 रुपये, यानी कि 17,644 का हाई बना के क्रॉस बंद हुआ। हमने आपको बताया था कि जब यदि आप बाइंग करते हैं तो 600 तक का टारगेट लेके चले। वो चीज़ कल उसने कंप्लीट कर दी, यानी कि जो चीज़ हमने आपको बताया था वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करें? देखो, अब सीधा सा फंडा ये है कि जब भी कोई रेसिस्टेंस लेवल बनता है और उसको ब्रेकआउट कर देता है, वहाँ पर सस्टेन करता है, उसके बाद वो उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट बाइंग में आ जाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये 17,600 जो 20 का लेवल्स है, उसके ऊपर यदि मार्केट अगर मंडे मॉर्निंग में शाम को क्लोजिंग देता है तो आप पोजीशन प्लस की ले जा सकते हैं 18,000 तक के लिए। और यदि मान लो कि सुबह ही आपको ये लेवल्स बन जाते हैं जो इसके हाइस बने थे 17,644 के, उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो आप इंट्राडे को स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग आप करेंगे तो आप देखो, इंट्राडे के हिसाब से आप बाइंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 17,720 17,770 का टारगेट लेकर चलिए, यानी कि 800 से पहले पहले आप उसको निकल जाए। ठीक है। और यदि आप पोजीशन कॉल लेकर जा रहे हैं
तो आप 18,000 तक वेट कर सकते हैं। 18,000 से ऊपर आप सेल आउट कर दें, क्योंकि आप देख रहे होंगे 18,100 से ब्रेकआउट किया था, मार्केट नीचे आया था, हमने आपको बताया था उस टाइम भी। और मार्केट उससे पहले आप देखते हैं ये जो लेवल्स बने हैं पुराने, तो 18,250 तक का लेवल्स बार बार नीचे सेलिंग प्रेशर आ रहा। हो सकता है कि अब पहले 18,250 पे आया था, फिर 18,100 पे आया अभी, और फिर उसके बाद अब हो सकता है कि जब 18,000 के ऊपर जैसे जाए तो मार्केट सेलिंग प्रेशर बना दे। तो इसलिए आप यदि पोजीशन कॉल लेकर जा रहे हैं तो 18,000 के ऊपर आप निकल जाएं, फिर देखें कि मार्केट किधर जाएगा, तब नया पोजीशन बनाना। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भी हमारा जो चैनल्स है उसको सब्सक्राइब रखना, हम आपको बता देंगे कि 18,000 के ऊपर जब सेलिंग प्रेशर आएगा, उसके बाद बाइंग आएगी, तो हम उसके आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आपको सीधा फंडा है कि आपको कल परचेज करके चलना है यदि 18,650 के ऊपर मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, सॉरी, यदि 17,650 के ऊपर मार्केट जाए तो आप उसको प्लस करके चलना है मार्केट को। अब देखो, बात हम जब भी मार्केट में आप मार्केट में आ रहे हैं, आप पोजीशन बना रहे हैं, तो निगेटिव फैक्टर ज़रूर लेके चलें। ठीक है, मार्केट में यदि प्लस नहीं तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो ये चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि मार्केट में अगर निफ्टी अगर हम बेच रहे हैं तो निफ्टी कहाँ तक बिक सकता है। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, क्योंकि छोटी वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं उसको सब चीज़ें आपको बता पाऊँ। देखो अब क्या करना है हमें, यदि हम मार्केट को सेलिंग करते हैं तो क्या करें। देखो मार्केट सेलिंग यदि हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप इसको ऊपर लेकर आ जाइए। देखो ये हमने 15 मिनट का चार्ट निकाला है। ठीक है, 15 मिनट का इसलिए निकाला है क्योंकि भाई पूरा दिन ही मार्केट तेज़ी में रहा। आपने देखा कितना गैप अप ओपनिंग हुआ था मार्केट, और जब जब मार्केट अपर लेवल पर जाता है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी सेलिंग की बन जाती हैं। तो हम उसी को ही जज करेंगे कि हमें करना क्या है, किस तरह से करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक रेसिस्टेंस लेवल नीचे जो बनाया था, वो बनाया था 17,535 का। ठीक है, 17,535 को इसने एक लेवल्स बना लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, या फिर इसने अभी जो क्लोजिंग दी है 17,587 की, अगर मान लो हम यहाँ से आप बेचना स्टार्ट कर दें तो ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत अब मूविंग मार्केट में हो चुकी है, तो वहाँ पर हम सेलिंग ना करें तो अच्छा रहेगा। हमें क्या करना है, यदि मार्केट यही क्रॉस कर जाए 17,535 के नीचे चला जाए मार्केट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेलिंग की पोजीशन बना लेनी है। और सेलिंग की पोजीशन बनाने के बाद आप दो कंडीशन में आप स्टॉप लेकर चल सकते हैं। या तो इंट्राडे का हाई का ले लें आप, या फिर ये जो फ्राइडे जो हाई बनाया है 17,644.75 इसके ऊपर का स्टॉप लॉस आप लेके चले, यदि आप पोजीशन माइनस के बना लेते हैं तो कल। ठीक है भाई लोग, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करने के लिए हमें बैंक निफ्टी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी आ गई, देखो ये बैंक निफ्टी आ गया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, अब हम इसका जज कर लेते हैं। देखो मार्केट तेज़ी में है, तो हम पहले तेज़ी का ही देखते हैं। वह अगर हमें पोजीशन बना के चलनी है तो देखो ये देखिए, देखो मार्केट में जो मैंने आपको पहले बताया होगा कि फिर पुरानी वीडियोस में, देखो ये जो लेवल्स हैं ये पहले ही लेवल्स बनाए थे। 23 तारीख को जो लेवल्स बने थे, तो उसको इसने ब्रेकआउट नहीं किया, यानी कि बैंक स्टॉक या बैंक निफ्टी, बैंक सेक्टर नेगेटिव मोड में आया ही नहीं है। कब से? 23 फरवरी से। ठीक है, अब 23 फरवरी को क्या बनाया था लो, 39,600 का लो बनाया था। अब यदि किसी बंदे ने मान लो कि पोजीशन बना कर रखी होगी प्लस करने की, तो वो 40,150 के ऊपर रखी होगी।
और या तो वो निकल गया होगा भाई, अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है, या फिर उसने इंटरडे का हिसाब से 2-4 दिन के हिसाब से लिया होगा, तो वो 200-250 पॉइंट प्लस में निकल गया होगा अगर अधिक से अधिक। लेकिन अगर उसने पोजीशन बना कर रखी होगी तो वो आज भी प्लस में है। 41,190 रुपये का हाई बनाया है कल, यानी कि 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गई है वहाँ से। आप देखो वेट करने का फ़ायदा क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे में ही पैसा बनाते हैं। आपको अगर मार्केट पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, आप अपनी न्यूज़ पे विश्वास, तो आप उसको पोजीशन को होल्ड रख के भी आप पैसा बना सकते हैं। अब मार्केट जिस तरह से क्लोजिंग कल की दी है, तो मार्केट ये जो पोजीशन है अभी उस बंदे को अभी 1,000 पॉइंट और मिल सकते हैं। देखो मार्केट ने अगर सही किया तो मैं मानता हूँ कि आने वाले फ्राइडे तक ही उसको 1,000 पॉइंट और मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि 41,900 के ऊपर वो चला जाएगा बैंक निफ्टी, यदि उसने पोजीशन कॉल बना रखी। अगर आज हम क्या करें, मेन मुद्दा है कि आज हम क्या करें। देखो अगर हम मूविंग एवरेज की ब्लू लाइन को देखें तो उसके हिसाब से जो बाइंग है वो, ये देखिए आप, ये यहाँ पर क्लोजिंग दे दी इसने 1 मार्च को। 1 मार्च को ही पता चल गया कि बैंक निफ्टी ऊपर ही रहने वाली है। जिस बंदे ने बाइंग किया होगा वो प्रॉफिट में, यानी कि तीसरे दिन उसको रिजल्ट मिल गया। आप देखो एवरेज मूविंग एवरेज का कितना पावर है। अब यदि आपने कोई पोजीशन बना नहीं रखी है और आपको बाइंग करना है तो आपको करना क्या है। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर हमने वनडे का देखा है, अब हम इसको 1 हावर्स का देखते हैं। 1 हावर्स के में क्या कह रहा है। देखो 1 हावर्स के में कुछ भी ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, मुझे नहीं आ रहा कि हमको पोजीशन बना के चलनी है। देखो 4 हावर्स का देख लेते हैं। देखो ये 4 हावर्स का है। देखो 4 हावर्स का भी क्या है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि हम पोजीशन बनाएं। 1 वीक का देख लेते हैं। देखो देखो 1 वीक के में आपको कुछ संकेत नज़र आने लगे होंगे। देखो 1 वीक में क्या हुआ है कि जो 41,295 का हाई बनाया था मार्केट ने, वो हाई को उसने इस वीक क्रॉस आउट किया है 41,390 का हाई बना के। ठीक है जी, ये एक मेन पॉइंट है। यानी कि मार्केट जो है जितना बड़ा कैंडल्स माइनस का बना था लास्ट 2 वीक पहले, तो इस वीक में उससे बड़ा कैंडल बाइंग का बना है। यानी कि उसने उसको क्रॉस ओवर किया है, जैसे टेक ओवर बोल सकते हैं आप, ये जैसे रोड पे चलते हैं टेक ओवर करते हैं। ठीक है, उस तरह से आप देख सकते हैं। तो जब उसने उसको, जब एक बार आदमी टेक ओवर कर दे तो क्या अचीव पिछला वाला बंदा उसको आगे निकलने का कोशिश तो करता है, लेकिन पॉसिबिलिटी आगे जो बंदा होता है उसी की होती है कि आगे रहे। ठीक है, अब क्या है कि आप इसमें यदि आप पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, तो आप बनाएंगे कब, 41,400 के ऊपर ही बनाएं। पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला जो स्टैंडर्ड रोल्स ये है। अब यदि आप इसमें और आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 41,900 रुपये का रहेगा भाई। ठीक है, यानी कि यदि हम छोटा सोच के चल रहे हैं तो हमें कितना पॉइंट्स मिल जाएंगे, 500 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। ठीक है, पोजीशन आप होल्ड करके चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई अब तो बुलिश है, मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ये लेवल्स भी आप देख सकते हैं। ये लेवल्स, ठीक है, ये क्या लेवल्स बन रहे हैं, 43,000 रुपये के, 43,000 के लेवल्स बने हैं। यानी कि 23 जनवरी जो हिंडनबर्ग न्यूज आई थी 24 जनवरी को, वो चीज़ें ब्रेकआउट मार्केट कर देगा। अगर ऐसा होता है तो, यदि ये ब्रेकआउट होता है तो अब क्या करना है आपको। तो अब क्या करना है, बाई तो हमने कर लिया, टारगेट भी हमने भाई बहुत बड़ा रख लिया। अब स्टॉप लॉस क्या रखें, अब स्टॉप लॉस ये रखते हैं तो हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाएगी भाई, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 हावर्स पे जाना है। ठीक है, देखो 2 हावर्स में सीधा सा संकेत नज़र आ रहा है कि या तो आप स्टॉप लॉस जो भी मेन स्टॉप लॉस, या तो आप रख लो 40,600 रुपये का रख लीजिए स्टॉप लॉस,
या फिर यदि आप ज़्यादा माइनर स्टॉप लेके चलना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 41,440, 41,140 का रख लीजिए आप, ठीक है। और यदि आप स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं जो जो एक कुछ समय तक रुके, आप चैन की नींद सो सके, भले से स्टॉप लॉस हो जाए लेकिन एक फ्लक्चुएशन से आप बच सकें, तो आपको लेना पड़ेगा 40,310 रुपये का। ये मेन स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और सही करके देख सकते हैं तो 39,600 ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरे हिसाब से आप क्या करना है, यदि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर 41,400 के ऊपर जाती है, ठीक है, तो आपको जो स्टॉप लॉस लेके चलना है वो 41,100 का ही स्टॉप लॉस लेके चले, उससे ज़्यादा का ना ले, ठीक है। आपके 300 पॉइंट जाएंगे जाने दो, लेकिन आने के चांस कितने हैं, यदि आप इंट्राडे में बुक करोगे या फिर 1-2 दिन के हिसाब से करोगे तो 500 पॉइंट मिलेंगे, और यदि आपने होल्ड किया तो हो सकता है पॉसिबल है कि वहाँ पर और 1,500 पॉइंट और ऐड हो जाएं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बाइंग का हो गया, अब बैंक निफ्टी को बेचने का। देखो, बैंक निफ्टी को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटे कैंडल में जानना पड़ेगा 1 आवर्स के, ठीक है। देखो 1 आवर्स का कैंडल्स में हमें साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेंस कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी हो सकता है पॉसिबल कि मार्केट अगर ऊपर का हाई क्रॉस कर दे या क्रॉस ना कर पाए, 41,990 को ऊपर चला जाए या ना नहीं कर पाए, जो इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 41,236 की हुई है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर नीचे को डाउन ट्रेंड किया तो 41,140 के नीचे नेगेटिव जोन में जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बड़ा तरीके से आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इसको सेलिंग आउट करें, 41,140 के और नीचे सेल करें, तो आपको जो टारगेट रखना है, मैक्सिमम टारगेट आपको रखना है 40,600 रुपये का टारगेट रखना है। तो इसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो, ठीक है। और स्टॉप लॉस टारगेट तो ये रख लिया, स्टॉप लॉस आपको रखना है इंटरडे का हाई, ठीक है भाई लोगों। ये हो गया, ये दोनों न्यूज़ आप इसमें काम कर सकते हो। और भाई लोगों, ये जो आपको हम इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए आपको सर्विस दे रहे हैं, तो भाई बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको किस इंडिकेटर्स पे बनानी है ये आप बताइए, और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए ये भी आप हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और हैप्पी डे, हैप्पी ट्रेडिंग।